हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा भूगोल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम जो है फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी 11वीं कक्षा, तो इस क्लास को जो हम शुरू कर रहे थे, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था। इससे पहले इसकी 2 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। आगे वाली वीडियो जो है लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आगे वाला टॉपिक। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो है वो चल रहा था भूगोल एक विषय के रूप में। इससे पहले हम जो है भूगोल की परिभाषा कर चुके हैं। उसके बाद हमने भूगोल के महत्व, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये पढ़ा था। देन उसके बाद जो है भूगोल की प्रकृति, और उसके बाद हमने भूगोल की 3 परिभाषाएं की थी। रिचर्ड हॉर्शॉन, अल्फ्रेड हैटनर और कार्ल रिटर, ये 3 विचारकों की हमने डेफिनेशन कर ली थी। द्वैतवाद के बारे में जाना था, जो एक ही बात को लेकर जो है 2 लोगों में अलग अलग विचार होना, या किसी चीज़ को अध्ययन करने के 2 अलग अलग तरीके, उन्हीं को हम द्वैतवाद जो है भूगोल में कहा जाता है। तो उसके बाद हमने जो है विषय वस्तुगत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इनके ऊपर जो है चर्चा की थी। पिछली कक्षा में हमने ये दोनों ही विषय वस्तुगत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इनके ऊपर हमने बात की थी। जो एक ही तत्व को जो है अलग अलग प्रदेशों में अध्ययन करके जो है पूरे के पूरे विश्व की स्टडी की जा सकती है, और प्रादेशिक भूगोल में भिन्न प्रकार के तत्वों को जो है एक ही प्रदेश में एक साथ जो है अध्ययन करके जो है पूरे विश्व की स्टडी की जा सकती है। तो ये 2 विचारक थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, जिनके वो जो लेकर जो है ज्योग्राफी की स्टडी को लेकर जो है इनके बीच में अपवाद था। तो उसके बाद हमने भूगोल की 2 शाखाओं के बारे में पढ़ा था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और ये जो दोनों भूगोल की शाखाएं हैं, इनका जो बेस है वो ये जो उपागम थे, विषय वस्तुगत उपागम और कर्मबद्ध उपागम, इन्हीं के आधार पर रखा गया था। तो एक था भौतिक भूगोल जो आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, और दूसरा है मानव भूगोल जो 12वीं कक्षा में आप पढ़ोगे। तो अब हम सबसे पहले भौतिक भूगोल की शाखाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। भौतिक भूगोल तो पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन को भौतिक भूगोल कहा जाता है। अब भौतिक भूगोल की कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ शाखाएं हैं जो आप ये 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, जिनके कुछ टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट है, जिसमें जो आप इस धरती के ऊपर जितने भी प्रकार के लैंडफॉर्म हैं, जितने प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान है, या उससे भी के ऊपर भी भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, तो उनको बनने का जो क्रम है, वो बनी कैसे, किस तरीके से वो विकसित हुई हैं, या किस तरीके से उनके बीच में बदलाव आ रहे हैं, क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या प्रक्रियाएँ उसमें घटित हो रही हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है आप जो है भू आकृति विज्ञान में करोगे। नए भूभाग जो है वो बनते कैसे हैं और बिगड़ते कैसे हैं, तो उनका जो है किस तरीके का एक दूसरे के साथ लिंक है, एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो इन सब का अध्ययन जो है हम भू आकृति विज्ञान में करेंगे। नेक्स्ट जो है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो है आप जो है वायुमंडल की संरचना, अब वायुमंडल जो है किन किन संगठनों से मिलकर बना है, उनकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना, इसका स्ट्रक्चर, नीचे कौन सी लेयर है या कितने प्रकार की लेयर है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मौसम संबंधी जो है तत्व हैं, मौसम किस तरीके से परिवर्तित होता है और किस तरीके से जो है इसमें जो है बदलाव आते हैं, और वो बदलाव आने के पीछे क्या वजह है। जलवायु के तत्व, अब देखिए जलवायु और मौसम में हम डिफरेंट भी यहाँ पर देखेंगे, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंट है। चलिए आप सोचिए इनके बारे में, मौसम किसे कहेंगे और जलवायु किसे कहेंगे, आगे हम जो है बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो है वायुमंडल के जो है प्रकार। अब पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार की
जलवायु है, तापमान डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है, तो इनके पीछे क्या वजह रही है, तो उनके पूरे विश्व के जो क्लाइमेट है या जो जलवायु है उनको किस भाग में हम बांट सकते हैं, और उनके जो हम क्या क्या प्रदेश बना सकते हैं, कौन कौन से रीजन बना सकते हैं, इन सब का अध्ययन जो हम करेंगे जलवायु विज्ञान में। नेक्स्ट जो है वो है जल विज्ञान। तो नेक्स्ट जो है वो है जल विज्ञान। तो जल विज्ञान में हम इस धरती के ऊपर जो भी जलीय पोर्शन है, जैसे कि समुंदर है, सबसे बड़ा पोर्शन तो समुंदर ही है, नदी है, झील या अन्य जो भी जल के स्रोत हैं या जल के साधन हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे, और उनके बीच में जो है किस तरीके के जो है प्रोसेसेस चलते हैं, किस किस तरीके के बदलाव आते हैं, और कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु उसमें रहते हैं। तो ये सारा का सारा, यह जल जो है वो किस तरीके से जो है फंक्शन करता है, इन सब के बारे में अध्ययन हम ये करेंगे जल विज्ञान में, हाइड्रोलॉजी में। और नेक्स्ट जो है मृदा विज्ञान, सॉइल ज्योग्राफी। तो सॉइल होती है मिट्टी, और मिट्टी के प्रकारों और उनके निर्माण की प्रक्रिया, इन सब का अध्ययन जो है हम इस सब्जेक्ट में करेंगे। मिट्टी की उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है, और मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इनके उपयोग यूज़ क्या है, कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए जो है फेमस है, या किस चीज़ के लिए जो है प्रोडक्शन के लिए जो वो महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है जैव भूगोल, बायो जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हम जो है इस धरती के ऊपर हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, तो उन जीव जंतुओं का जीवन कैसे चलता है, वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन करते हैं, और किस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, इन सब का अध्ययन जो है हम जो है जैव भूगोल में करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ तक भी पढ़ेंगे भूगोल में जो जीव जंतु हैं वो विकसित कैसे हुए इस धरती के ऊपर। तो ये कंप्लीट जानकारी हम जो है भौतिक भूगोल की इन 5 शाखाओं में जो है भूगोल की ये सभी जो है ब्रांचेज हैं, तो इन ब्रांचेज में हम भूगोल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है जैव भूगोल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला है जीव भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, इसमें आप पशुओं और उनके निवास के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति भूगोल, जियोग्राफी, इसमें जो है आप वनस्पति के बारे में पढ़ते हो, प्राकृतिक वनस्पति जो मानव के दखलंदाजी के बिना जो है वो पैदा होती है, तो उनके प्रारूप को पढ़ते हो, उनकी जो है स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, तो इसको हम जो है वनस्पति भूगोल कहेंगे। पारिस्थितिकी अध्ययन, इसमें आप भिन्न प्रकार की जो स्पीसीज़ है, प्रजातियां हैं, उनके निवास, उनके बीच में जो विभेदन है, उनके बीच में जो अंतर है वो क्यों है, इन सब का अध्ययन जो है आप पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी या इकोसिस्टम में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट जो है पर्यावरण भूगोल। तो ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको जो है बीए में भी पढ़ाया जाता है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है या ऐसा कोई जो है क्लास नहीं है जिसमें ये आपको किसी जैसे तो साइंस में पढ़ाया जाएगा या आपको इससे पहले जो है ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। पर्यावरण से संबंधित जो है, अब देखिए इस धरती के ऊपर जो है मानव रह रहा है, और मानव की क्रियाकलापों की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत जो है आन पड़ी है। इसमें जो हम पढ़ते क्या हैं, हमारे आसपास के पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वो उसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मानव से संबंधित या प्राकृतिक से संबंधित जो है पैदा हुई समस्याओं के बारे में पढ़ते हो, और उन समस्याओं के कारण क्या है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस वजह से ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है विषय है, तो इनको जो है हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सारी जैव भूगोल की जो है शाखाएँ हैं। मानव भूगोल ये भूगोल की दूसरी शाखा है। तो मानव भूगोल की कुछ अन्य शाखाएं हैं। अब देखिए भौतिक भूगोल जो है ये कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के साथ इनका संबंध है, और जो मानव भूगोल है इनका सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इन बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल की जो अन्य शाखाएं हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशो कल्चर जो है ज्योग्राफी, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल जो है
सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आप जो है मेनली समाज के बारे में पढ़ते हैं, और समाज में जो स्थानिक और या प्रादेशिक जो विभिन्नताएं हैं और उनमें नए नए प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं, गत्यात्मकता इसी को कहा गया है, जर्नलिज्म, और समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनका आप अध्ययन करते हो। समाज को बनाने वाले जो सांस्कृतिक तत्व हैं उन सब का आप अध्ययन जो है सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल में आप करते हो। दूसरा है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब ऐसे ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो बुक में इनको इकट्ठा कर रखा है। तो अब जो है अधिवास भूगोल में, सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप जो है मेनली ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या इनके बारे में पढ़ते हो, और जनसंख्या भूगोल में आप जो है जनसंख्या के ऊपर जो है जितने प्रकार के भी आंकड़े हैं उनके बारे में जानते हो, या उनकी विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि, उनका जो है वितरण, इन सब बातों का आप जो है अध्ययन करते हो। इसके अलावा जनसंख्या से जितने भी प्रकार के भी संबंधित तत्व हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास और व्यावसायिक संरचना, इन सब का अध्ययन जो है आप जो है जनसंख्या भूगोल में करते हो। इसके बाद है आर्थिक भूगोल। अब ये इकोनॉमिक्स के साथ जो है संबंधित है, इसीलिए इसका नाम जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो इस विषय में आप जो है मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में आप जो है पढ़ते हो, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का जो है आर्थिक क्रियाकलाप या सेवा जो है वो डेवलप हो पाई है, इन सब का अध्ययन जो है आप जो है आर्थिक भूगोल में करते हो। उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल, ये हिस्ट्री के साथ संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिक ज्योग्राफी जो है उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है जो किसी क्षेत्र को संगठित करती हैं, या उस क्षेत्र में जो है कुछ विशेष प्रकार के बदलाव देखने को मिले, और उन बदलावों के कारण या कोई ऐसी इन्वेंशन हुई है, खोज हुई है, उन खोज के बाद जो है विश्व स्तर पर जो है कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी घटनाओं को हम जो है ऐतिहासिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है अब भिन्न प्रकार के जो प्रदेश हैं उनमें जो पूर्व के अनुभवों से जो आए बदलाव हैं, और या जो भौगोलिक तत्व हैं उनके बीच में जो है समय के अनुसार जो बदलाव आए हैं, इन सब का जो है अध्ययन करना है ऐतिहासिक भूगोल का मेन विषय है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो राजनीति से संबंधित शब्द है जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो अब देखिए, राज्य को चलाने के लिए अब दो तरह के मैप होते हैं। एक होता है राजनीतिक मैप, आपने देखा होगा, और एक होता है फिजिकल मैप। ये दो तरह के मैप होते हैं। ज्योग्राफी में जो है दोनों ही प्रकार के महत्वपूर्ण जो है मैप हैं। अब जो राजनीतिक, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के राज्यों की बाउंड्री दे रखी होती है, तो उसको हम बोल देते हैं राजनीतिक। अब जो भूगोल में पढ़ने का विषय है, अब जितने प्रकार की भी विश्व स्तर पर जो है राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, और राजनीतिक घटनाएं जो है व्यापार को देखकर होती हैं, व्यापार के ऊपर निर्भर है, और व्यापार जो है आर्थिक क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर है। इस तरीके से सभी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है सभी विषय। तो जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, तो अब कोई भी किसी भी देश की एक सीमा होगी, उस सीमा के अंतर्गत उसके जो है कानून, कायदे कानून चलते होंगे, उनके नियम चलते होंगे, और इस तरीके से जो है वो राज्य की जो प्रभु सत्ता है, उसकी नियंत्रण शक्ति उस बाउंड्रीज के भीतर भीतर ही चलती है। तो उस देश की जो सीमा है और निकटवर्ती जो पड़ोसी देश है उनके साथ उनके किस प्रकार के संबंध है, और क्या उस इलाके की जो है उपयोगिता है, या आने वाले समय में जो है वो इलाका जो है किस तरीके से। देखिए, ये कोई भी राजनीतिक भूगोल के बारे में तो मेनली जो है प्रत्येक देश जो है अपनी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो हम भारत के इम्पोर्टेंस के ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो भारत में जो है किस किस तरीके से कंट्रोल स्थापित किया जाए, शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए,
और एक बेहतर जो है व्यवस्था जो है वो कैसे निर्वाचित की जाए या वह कैसे जो है विकसित की जाए। तो इन सब का अध्ययन जो है राजनीतिक भूगोल में हम करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन है, चुनाव का परिदृश्य है, इन सब का भी जो अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। और जो एक बेहतर जो है गवर्नेंस जो है वो देने के उद्देश्य से जो है किया जाता है। तो एक कंप्लीट जो है राजनीतिक जो सीमाएं हैं, जो शासन की से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उनको किस तरीके से जो है जो है किया जाए, या पूरे के पूरे इलाके को किस तरीके से जो है हम कनेक्ट कर पाएँ जो मेन स्ट्रीम है हमारी जो राजधानी है। तो इन सब का अध्ययन जो हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। भूगोल एवं प्रकृति विज्ञान के साथ संबंध, फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, इनके साथ इनके क्या संबंध है। अब देखिए, जितना भी प्रकार का विषय वस्तु है वो आपकी कुछ भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान, मृदा विज्ञान। ये सारे के सारे जो भूगोल की शाखाएं हैं, ये भौतिक जो है ये जो है भौतिकी, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, इनसे संबंधित है। और ये सारे के सारे साइंस के ही टॉपिक हैं। इसके अलावा जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब का अध्ययन भी जो है किया जाता है। उनमें जो है जैसे मिट्टी है, सॉइल जो भूगोल है। अब सॉइल मिट्टी के जो है टेक्सचर के बारे में किस में पढ़ा जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। और इसी तरीके से जो है भू आकृति विज्ञान है, इसमें मेन फोर्सेस के बारे में पढ़ा जाता है। और कुछ केमिस्ट्री के जो है स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि कौन सी रॉक के में जो है किस किस प्रकार के तत्व या एलिमेंट जो है मिलकर उनसे जो है रॉक बनी है, चट्टान बनी है, तो वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और भू आकृतियों के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, तो वो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इनको संयुक्त रूप से हम जो है भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं ये जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं, ये सारी की सारी जो है साइंस से जो है, साइंस नेचुरल जो साइंस है यहीं से ली गई हैं। तो उन्हीं को ही हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब देखिए, साइंस के भीतर और ज्योग्राफी के, अब देखिए साइंस जो है कोई भी ये एलिमेंट है तो इसके अंदर की जानकारी पढ़ती है, और ज्योग्राफी इसके बाहर की जानकारी गेन करती है। तो यही इसमें मेन डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान। ये पारिस्थितिकी विज्ञान से जो है जुड़े हुए शब्द हैं या जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें जो है मानव जो है विभिन्न, ये निकेत लिखा हुआ है, निवेद लिख दिया है, तो ये एक सॉफ्टवेयर की गलती है। यहाँ पर निकेत है, निकेत होता है घर। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है मानव के घर के रूप में जो है इस धरती का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आपने जैव भूगोल के बारे में पढ़ा है, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। वनस्पति शास्त्र, जिसमें जो है आप जो भी प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। और जीव जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। और सेम ही बात आप पारिस्थितिकी विज्ञान में पढ़ते हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है, पारिस्थितिकी विज्ञान जो है ये एक ज्योग्राफी का विज्ञान, ज्योग्राफी का विषय है। और इसमें जो है अब जो है इनके साथ जो ये सारे के सारे टॉपिक जो है इसी टॉपिक के साथ जो है इंटरलिंक्ड है। तो इस तरीके से जो है इन दोनों का जो विषय वस्तु एक है। आगे जो है भूगोल, खगोल, खगोलीय जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में भी जो है भूगोल में पढ़ा जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो अक्षांश और देशांतर के जो विस्तार हैं, अब पृथ्वी के आकार के ऊपर चर्चा की जाती है। और जो भी विभिन्न प्रकार के भूगोलवेता जो है मूल उपकरण जो ऐसे कि मानचित्र है, और ये 2D है, 3D है, इन सब का अध्ययन जो है भूगोल में और खगोलीय विज्ञान में दोनों में किया जाता है। तो एक ही विषय इनका। तो ये सारे के सारे नेचुरल साइंस के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है भूगोल और सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, भूगोल में आपने इससे पहले जो है इनकी जो उनकी शाखाएं पढ़ रहे थे तो उसमें ये सारी बातें पढ़ी थी। अब देखिए, भूगोल का जो सामाजिक विज्ञानों के साथ जो है बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही गहरा संबंध है। अब इतिहास में जो है आप मूल घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो भी पीछे घटित हो चुकी है, तो उनको एक सीक्वेंस में आप पढ़ते हो तो वो आपका इतिहास है। और जब उन्हीं जो घटनाओं को
आप भौगोलिक चिंतन के रूप में पढ़ते हो, तो जो पीछे घटनाएं घट गई हैं उनसे जो एक आप सीख के रूप में पढ़ते हो, तो वो आप जो है ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ऐसी पीछे क्या घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से भिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों का जो है अध्ययन जो है भौगोलिक चिंतन का इतिहास इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से भूगोल और इतिहास के बीच में गहरा नाता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। अब भिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे कि समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। तो ये सब जो है सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। और भूगोल जो है इसमें भी जो है जो है ये इन्हीं सामाजिक विषयों से मिलकर जो है इनके जो है जो मानव भूगोल के विषय बने हैं। तो इनकी विषय वस्तु एक ही है, इस तरीके से इनके बीच में भी गहरा नाता है, गहरा संबंध है। अब देखिए जैसे कि राजनीतिक शास्त्र है, तो राजनीतिक शास्त्र में आप जो है किसी राज्य के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जनसंख्या और उनकी प्रभुसत्ता का जो है विश्लेषण करते हैं। जबकि राजनीतिक भूगोल में भी आप एक जो राज्य है उनको एक इकाई के रूप में उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का आप अध्ययन करते हो। ये सब जो है आप राजनीतिक जो है भूगोल में पढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं इनका विषय वस्तु एक सी है। और इसी तरीके से अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, तो अर्थशास्त्र में आप जो है मूल रूप से जैसे उत्पादन है, वितरण है, विनिमय है, उपभोक्ता है, उपभोग है, इन सब बातों के बारे में आप पढ़ते हो। चलिए उपभोग के बारे में बताइए, उपभोग क्या होता है। उपभोग मतलब जो वस्तु कंज्यूम करता है, जो वस्तु का इस्तेमाल करता है। तो मैंने खुद ही बता दिया, तो ये तो पूछा तो आपसे था, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे जो अर्थशास्त्र है, ये इन विशेषताओं का जो है स्थानिक पक्ष जो है उनके ऊपर अध्ययन करता है। इसी तरीके से भूगोल में भी जो है भिन्न प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और उन आर्थिक गतिविधियों में कौन सी आर्थिक गतिविधियां कहाँ पर ज़्यादा हैं और कहाँ पर कम है और उनके पीछे क्या कारण है, तो इन सब का अध्ययन जो है हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन टॉपिक तो पूरा करना ही था। तो इस टॉपिक में ये लगभग जो है हमारा जो मेन जो टॉपिक थे वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं आगे कोई टॉपिक कितने के पड़े हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं 5 मिनट में ही करवा दूंगा, भौतिक भूगोल का महत्व। फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो भौतिक भूगोल में हमें भौतिक जो पर्यावरण है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उनके बारे में एक आपकी अच्छी समझ विकसित हो पाएगी। क्योंकि जैसे कि जो भी भू आकृतियाँ हैं उनके ऊपर आप रह रहे हो, उनके ऊपर भिन्न प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को आप सहन कर पा रहे हो, तो ये कहीं न कहीं आपके साथ जो है आपके जीवन से संबंधित है। तो इनके बारे में थोड़ा जानना जो है आपको ज़रूरी है। अगर जान पाओगे तो उन भौतिक तत्वों का आप एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। आगे है मिट्टियों और मृदा का निर्माण। अब ये कैसे होती है, मिट्टियाँ कैसे बनती हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं और कौन सी चट्टानें जो है महत्वपूर्ण होती हैं, इन सब के बारे में जो है। और ये कोई नई चट्टान बनेगी तो वो कितने टाइम में बनेगी, या उनके बीच में किस किस प्रकार का इसके जो है महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट मौजूद होते हैं, उन सब की बारे में जो है आप जानकारी जो है भूगोल से ले सकते हो। इसीलिए भी आपको जो है जो भौतिक भूगोल जो है वो पढ़ना चाहिए। आगे जो है मानव क्रियाओं का आधार। अब देखिए जितने ये धरातल जो है ये मानव क्रियाओं का आधार है, इसी के ऊपर ही बैठकर मानव भिन्न प्रकार के क्रियाएं करता है। इन्हीं के ऊपर ही जो है चाहे प्राथमिक क्रियाकलाप करता है, चाहे द्वितीयक और चाहे तृतीय अन्य प्रकार की सेवा सेक्टर जो है वो विकसित करता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं, ये इसी धरातल के धरती की इसी धरातल के ऊपर बेस्ड है। तो हमें जाहिर सी बात है इस धरातल के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। कौन सा धरातल जो है किस प्रकार की क्रियाकलापों के लिए खास है, तो उन सब का अध्ययन हम जो है भूगोल में हम कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखिए जलवायु आपको बहुत सारे प्रकार से इफ़ेक्ट करती है। जलवायु जो है आपके वस्त्र, आपका भोजन, आपके जो भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, ये सब जो है इनको प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है हमें जलवायु के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, और तभी जो हम इन परिवर्तनों को समझ पाएंगे और उसी तरीके की हम जो है जीवन जीने में तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए जैसे कि तापमान है, वर्षा है, ये कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, इनके पीछे क्या कारण है, क्या प्रोसेस रहता है।
या जो भूमिगत पानी है वो कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा और किन स्थितियों में जो है ये कम मिलेगा और क्यों मिलेगा, इन सब के बारे में जो हम एक तरीके से जो है, क्योंकि ये सभी बातें जो हैं हमारे जीवन से संबंधित है और हम कहीं न कहीं इनका जो है दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के समुद्री संसाधन हैं, उन सब का अध्ययन जो है, या मछली कहाँ पर होगी, तो मछली से जो है भोजन कहाँ पर प्राप्त होगा, खनिज कहाँ पर मिलेंगे, इन सब का अध्ययन जो है आप भौतिक भूगोल में करते हो। तो इस वजह से हमें भौतिक भूगोल पढ़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए।